हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे मेरी उम्मीदें पूरी तरीके से समाप्त हैं। जब मानव अधिकारों का हनन बिहार में हो रहा है, क्यों नहीं आएगा? और भाई आपसे पूछ के आएगा। अगर आपके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो आपको डरने की क्या बात है भैया? इतना हुआ क्यों मचाया जा रहा है? 2016 में अगर आपने मुआवजा दिया है तो आज आप मुआवजा क्यों नहीं देंगे? नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। बिहार में नए डीजीपी आरएस भट्टी के आने के बाद उनके सख्त रवैये की कहानियां खूब सुनाई जाने लगी हैं। लेकिन लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को आरएस भट्टी पर संदेह है। गुरुवार को पटना पहुंचे चिराग पासवान ने आरएस भट्टी से उम्मीद होने की तो बात कही, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया कि उनके ऊपर नीतीश कुमार हैं, जो सीएम होने के साथ ही गृह मंत्री भी है। इस कारण आरएस भट्टी भी बिहार के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। चिराग ने सीएम नीतीश पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि मुझे हर उस व्यक्ति से उम्मीदें हैं जो बिहार के लिए जिम्मेदार है, लेकिन नीतीश कुमार से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मेरी सारी उम्मीदें नीतीश कुमार से समाप्त हो चुकी हैं। भाई मैं उम्मीद तो रखूंगा और मैं हर उस व्यक्ति से उम्मीद रखूंगा जिनके हाथ में बिहार के कानून की कमान है। डीजीपी महोदय नए हैं, उनसे भी मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि भाई जिस तरीके से बिहार में हत्याओं की श्रृंखला शुरू हुई है, भले वो अपराधियों की गोली से हो या जहरीली शराब पीने से, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि वो कम से कम इसको नियंत्रित करने में वो सफल होंगे। पर हाँ, उनके ऊपर जो गृह मंत्री हैं, जो संजोग से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे मेरी उम्मीदें पूरी तरीके से समाप्त हैं। जब तक वो प्रदेश के गृह मंत्री हैं, मौजूदा डीजीपी भी कुछ कर पाए, उस पर जरूर चिंता खड़ी हो। वहीं मानवाधिकार आयोग की टीम के बिहार दौरे पर चिराग ने कहा कि सारण शराब कांड में मानवाधिकार आयोग की टीम आने पर इतना हल्ला क्यों मच रहा है? जब मानव अधिकारों का हनन बिहार में हो रहा है, क्यों नहीं आएगा? और भाई आपसे पूछ के आएगा, आपसे इजाजत लेके आएगा। राष्ट्रीय आयोग है, उनके अपने अधिकार हैं, उनकी अपनी स्वतंत्रता है, उनकी अपनी विश्वसनीयता है। अगर इस बात के सवाल खड़े हो रहे हैं कि बिहार में आंकड़ों को दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, और जो कि हकीकत है, मैं खुद भाई छपरा गया हूँ, मसरक में गया हूँ, मैं खुद में जानता हूँ कि जो सरकारी आंकड़े जो दर्शाए जा रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा हत्याएं वहाँ पर हुई हैं। 200 से ज़्यादा लोगों की मौत वहाँ पर हुई है। जिस तरीके से यहाँ पे आंकड़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, उनको छुपाया जा रहा है, उसके बाद जिस तरीके से दबाव डाला जा रहा है, स्थानीय प्रशासन के द्वारा ही वहाँ पर दबाव डाला जाता है कि भाई तुरंत जिस तरीके से आनंद फानन में दाह संस्कार करा दिया गया बिना पोस्टमार्टम के, दबाव डाला जा रहा है कि बताना मत जहरीली शराब या शराब पीकर मृत्यु हुई है, नहीं तो तुमको भी जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये मानव अधिकारों का हनन ही है। और कोई ऐसा पहला राज्य तो बिहार में है नहीं कि भैया इस आयोग के सदस्य जांच के लिए आए हों। जहां पर जांच में गड़बड़ी पाई जाएगी, मैं तो बल्कि विभिन्न और आयोग से भी आग्रह करूंगा, बाल आयोग को भी अपनी टीम भेजनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं भैया यहाँ पे, जिनके साथ इस तरीके का अन्याय हुआ है और उनको न्याय नहीं मिल रहा। महिला आयोग की भी एक टीम को राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से आना चाहिए। देखना चाहिए भैया कि जिन महिलाओं का घर परिवार उजड़ा, वो महिलाएं आज की तारीख में किस परिस्थिति में। और अगर आपके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो आपको डरने की क्या बात है भैया? इतना हुआ क्यों मचाया जा रहा है? भाई आपके ऊपर विश्वास नहीं है, इसीलिए केंद्रीय समितियां ये आ रही है। मैंने तो भारत की संसद में मैंने इस बात की मैंने मांग की है। वहीं शराब पीकर मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने की बात पर चिराग ने साफ कहा कि मुआवजा देने का तो प्रावधान है ही, 2016 में दिया गया, तो अब क्या दिक्कत है? कानून के प्रावधान में है तो क्यों नहीं देंगे मुआवजा? भाई बिल्कुल मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा क्यों नहीं मिलना चाहिए? आप अगर कोई एक कानून बनाते हैं तो वो कानून एक नीति के हिसाब से वो कानून चलेगा ना। आपकी नीति साल दर साल बदल तो नहीं सकती। 2016 तक अगर आप मुआवजा दे रहे हैं, 2016 में अगर आपने मुआवजा दिया है तो आज आप मुआवजा क्यों नहीं देंगे? और इनके खुद के कानून के प्रावधानों में से एक प्रावधान ये कहता है कि भाई हम लोग इनको मुआवजा देंगे, भले जो शराब बेच रहा है या जो शराब बना रहा है उनसे लेकर देंगे, पर मुआवजा दिया जाएगा। अब आप उनसे ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, वो आपकी चिंता है।
पर ये आपका एक प्रावधान है और इस प्रावधान के तहत 2016 में भी आप मुआवजा दे चुके हैं, तो आज भी पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। ये उनका हक है, अधिकार है। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भैया मेरी कोई हमदर्दी नहीं, आपकी हमदर्दी जिसने पी संभवतः उससे नहीं होगी, पर उसके परिवार वालों का क्या दोष। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव।